तो ठीक है, फर्स्ट का इसमें जो आंसर है वो है 2। 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन है ना इसमें। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट का आंसर 2 है, सेकंड का आंसर 4 है, थर्ड का आंसर है 4, नहीं थर्ड का 3 है, फोर्थ का 1 है, फिफ्थ का 2 है, सिक्स का 4 है, सेवेंथ का 1 है, एट का 1 2 3 4 ये चारों है, नाइन्थ नाइन्थ सब्जेक्टिव है, या तो उसमें प्रूव दैट का कुछ है। ठीक है, नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में प्रूव करना है। ठीक है, 11th सब्जेक्टिव, 12th सब्जेक्टिव, 13 14 15 आगे के सारे सब्जेक्टिव है एंड उसके आंसर्स पीछे गिवन रहेंगे। तो इसमें हम आ जाते फर्स्ट। सर 3 का 4 है सर। हाँ, सर 3 का 3 है या 4 है सर आंसर? 3 का 3 है यस। फर्स्ट। ठीक है, फोर्थ का बता देता हूँ पहले, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यस सर। थर्ड में अलाइड एंगल बेटा, वो कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ, थर्ड पाई। में जब तुम देखोगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है मतलब उसकी वैल्यू -1 एंड उस वो 2001 इंटू पाई/2 वो कहाँ पे आएगा एग्जैक्टली exactly? वैसे तो कॉट सर वहां पे 0 जीरो हो रहता है, जाएगा। तो कहाँ पे आएगा उससे मतलब नहीं है, वो जीरो ही रहेगा, यस सर, समझा सर, मिस्टेक समझी। है ना। फिर लेकिन जो अगला 2001 इसको कैसे लिखेंगे, तो सेक कितना आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2001 को, तो रिमाइंडर कितनी बचती है, हम्म, ये डिवाइड हो जाता है ना 3 से। हाँ, रिमाइंडर ही कुछ नहीं बचेगी, तो ये 667 आएगा, मतलब ये सेक में पाई का ऑड मल्टीपल है, तो पाई का ऑड मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू अगेन -1। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यस सर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू -1, इस तरीके से इसको सॉल्व करना। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। फोर्थ, फिफ्थ, यस सर। फिफ्थ भी अलाइड एंगल की हेल्प से सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसमें वो कॉस माइनस, इसको ऐसे रीड करो, कॉस -3 पाई अलाइड एंगल अभी भी नहीं किया तुमने अच्छे से, -3 पाई/2 प्लस एक्स, तो -3 पाई/2 यहाँ पे आता है, प्लस एक्स मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा -sin x। इस तरीके से बढ़ो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यस सर, वो फर्स्ट ही गलत एंड था, वो फिर वो इस फॉर्म में आ जाएगा, 29 आ गया था। A sin x प्लस B cos x वाले फॉर्म में आ जाएगा, एंड इसकी रेंज हम देख चुके हैं, मतलब बता दी गई थी, एक आध क्वेश्चन आया था शायद इसमें, एंड तुम फिजिक्स में भी देख चुके हो यस सर। इसकी रेंज, -√a² प्लस b² टू √a² प्लस b²। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। 6, 7, 8, 8 का फर्स्ट ऑप्शन, 8 में सेक है 17/8। सर समझ आ गया वो। ठीक है, 9, 10, 11, सर 10th। 10,
अच्छा 10th डाउट है तुम्हारा। 10th में क्या है, साइन थीटा है, वो तो निकाल सकते हो ना आप राइट एंगल ट्राइंगल वाले से। ये 12, ये 13, ये 5 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सर वो 11 है सर, वो 11 है सर। तो 11वां है क्या? अभी सोचो इतना आसान क्यों पूछ लिया। अच्छा वो 11th है। इसमें प्रूव दैट 2 cos π/3। तो थोड़ी देर के लिए cos π/3 को, ठीक है, वो 2 ये दिख रहा है क्या, 2 cos A cos B वाला फॉर्म, बोलो। यस सर। तो 2 cos A cos B क्या होता है, cos A + B + cos A - B। वो लगाओ यहाँ पे, दिख जाएगा, ठीक है। एंड वैसे भी इसको अगर करना है तो वैसे ही जाओ, तो ये आ जाएगा cos 10π/13 एंड cos 8π/13। अब एलाइड एंगल की हेल्प से इस 3π/13 को हम π - 10π/13 लिख सकते हैं, एंड इस 5π/13 को π - 8π/13, ठीक है। यस सर। हाँ तो कैंसल आउट होके 0। 11, 12, 13, 14। 14 में क्या पूछा गया, डायमीटर ऑफ द बाइसिकल व्हील इज 28 इंचेस। थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज इट्स सेंटर मूव ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील। तो इसका आंसर नहीं गिवन है क्या? नहीं सर, उसका 14 आंसर का दिए नहीं सर। आंसर, हाँ नहीं गिवन है शायद, तो देख ले तो निकाल लेंगे अपन। ठीक है 14 में क्या है वैसे, ये डायमीटर ऑफ द बाइसिकल व्हील इज 28 इंचेस। ये बाइसिकल व्हील है, इसके डायमीटर 28 इंचेस है। थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज इट सेंटर मूव ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील। मतलब अब ये व्हील रिवॉल्व करके एक सर्कुलर इसके बाद यहाँ पे आ गया है क्या नहीं, तो इसका सेंटर कितने से मूव कर गया होगा, 1 मिनट। सर वो एक रेवोल्यूशन के बाद तो एक सरकमफेरेंस डिस्टेंस कवर कर लेगा ना सर। हाँ वो जो डिस्टेंस कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में, वो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा ना सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो। एक डायमीटर ऑफ द बाइसिकल व्हील इज 28 इंचेस। थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज इट सेंटर मूव ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील। सेंटर 2πr से मूव करता है क्या? हाँ सर, डिस्टेंस कवर्ड उतने होगा ना। सर वो पेरीमीटर हो जाता है ना फिर सरकमफेरेंस उसका। वो तो समझ में आ गया, 2 पाई सर आर। सरकमफेरेंस माइनस डायमीटर। साइकिल है, चल रही है एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद, और वो कैसे चल रही है, 2πr - d। ये फिजिक्स में कैसे देखेंगे, मेरे को तो बस इतना दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ मूव किया, सेंटर है ना या नहीं। Diameter of the bicycle wheel is 20. Through what distance does its center move during 1 revolution of the wheel?
The same point cover 2 pi r distance due to 1 revolution. हाँ वो ऐसे घूम रहा है. सही कह रहे हो तुम. ये 2 पाई आर डिस्टेंस ही जाएगा कि जब ये मूव करने लग जाएगा एक सर्कुलर रोटेशन के बाद, तो ये पॉइंट भी एक तरीके से मूव करेगा. और कितना मूव करेगा? 2 पाई आर. ठीक है, 2 पाई आर मूव करेगा ये. ठीक है, तो 2 पाई आर डिस्टेंस, यही इसका आंसर रहेगा. सर सेंटर के लिए पूछा है ना उन्होंने, हाँ सेंटर के लिए. तो माइनस डी आएगा ना. माइनस डी क्यों? माइनस डी इसमें नहीं सर, 2 पाई आर ही आएगा. हाँ माइनस डी तो नहीं आएगा. यस सर. क्योंकि मान लो ये है यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं. अगर इसने मूव करना शुरू किया तो एक सर्कुलर, हर एक पॉइंट एक सर्कुलर रोटेशन के बाद लगभग कितना आएगा? 2 पाई आर ही डिस्टेंस ये करेगा. हर एक पॉइंट तो नहीं, इसके ऊपर का है, सेंटर बोल सकते हैं. यस सर. है ना, हर एक पॉइंट भी बोल सकते हैं इसके अंदर का. ठीक है, 2 पाई आर है इसका आंसर. ठीक है, सर हाँ सर आपने वो पहले उसके साइड को जो सर्कल ड्रॉ किया था सर, उस पोजीशन में वो बाद में आ जाएगा. फिर उसमें उन दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर होगा, तो अबे हमें साइकिल वो मतलब माइनस मैं करना क्या पड़ेगा सोच ना. रहा था, साइकिल पे पहिया लगा हुआ और वो चल रही है आगे, इतना वो थोड़ी है. इसमें पूछा कुछ और गया है. ठीक है, यस सर. हाँ. थैंक यू सर. वो तो क्या है, अगर मान लो साइकिल का पहिया है, साइकिल चल रही है और एक सर्कुलर रोटेशन हो गया, तो सेंटर का वो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा था, शायद यही निकाल रहा था ना. हाँ, यस सर. है कि नहीं? वो यस नहीं सर. पूछा गया यहाँ पे. यहाँ पे कुछ और पूछा गया है. ठीक है, 15. फिर उसके बाद डीपीपी नंबर बी, मतलब ये डीपीपी थोड़ी आसान है. पहली वाली ट्रिग्नोमेट्री के आसान आसान क्वेश्चन है इसमें. B2 में फर्स्ट का आंसर, अच्छा इसमें अब ABCD ऑप्शन है. फर्स्ट का C, सेकेंड का B, थर्ड का BCD, फोर्थ का फोर्थ में है ABC, फिफ्थ AD, सिक्स BC, सेवेंथ सब्जेक्टिव है, 0 आंसर है. 8 सब्जेक्टिव एंड उसमें 8 ही है. सही, ठीक है. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड में क्या है, इसके रूट से x1 x2 x3 m for which minimum, then which of the following is, तो k denotes the value of m for which. तो यहाँ पे देख लो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आएगा? ये आ जाएगा -3m प्लस 3, -3 नहीं -3m, सॉरी -3m ही आएगा. फिर उसके बाद x1 x2 x2 x3 x3 x1, ये आ जाएगा यहाँ पे -3, x का कोएफिशिएंट. ठीक है, एंड देन x1 x2 x3, ये आ जाएगा 3m - 2. क्लियर है? अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू, f of x has all 3 real roots and distinct corresponding to m for which
पहले देख लेते इसकी मिनिमम वैल्यू। तो x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर, क्या लिख सकते हैं इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वेयर माइनस माइनस कितना आ जाएगा 2x1 x2 x2 x3 x3 x1। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये 9m स्क्वेयर प्लस 6 एंड इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे ख्याल से तुम लोगों को दिख रही होगी कि वो 6 एंड वो कौन से m के लिए आ रही है, 0। मिनिमम वैल्यू इसकी 6 है, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर, इसकी मिनिमम वैल्यू है 6 फॉर m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अब ऑप्शन f of x has all 3 real roots and distinct corresponding to m। तो ये देख लो m की वैल्यू 0 पुट करने पे इसके रूट्स कैसे आते हैं वो बताने के लिए बोला गया है। तो तुम खुद ही बताओ, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं अब इसका, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा। तो हम क्या इसके तीनों रूट्स रियल बोल सकते हैं क्या? नो सर। m इज इक्वल टू 0 के लिए ड्रॉ करना है ग्राफ। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ k लाइज इन -1 and 1। तो k क्या है, k डिनोट्स द वैल्यू ऑफ m। तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 है और वो -1 to 1 के बीच में लाई करता है, सही है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू 6, ये भी सही है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ sin x इज इक्वल टू k। अब k को 0 ले लिया, 0 to 2 पाई में नंबर ऑफ रूट्स sin x इज इक्वल टू 0 के। तो देख लो sin x 3 बार 0 होता है, 1 2 3, तो 3 है। ठीक है, तो वो भी सही है। क्लियर है ये? यस सर। फिर उसके बाद 4 फिफ्थ देख लो आर्या, फिफ्थ आसान है। बस यहाँ पे एक चीज सोचनी थी, इसमें वो इंटीजर रूट्स की कंडीशन वगैरह इससे मत जाओ। इसको करने का एक आसान सा तरीका है, हमें x की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, a इंटीजर होना चाहिए, ये तो नेसेसरी है। तो इधर देखो दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो -1 को भी हम दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 -1 -1 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू पहले वाले से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1992 एंड x प्लस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 1993, इंटीजर आ गया। एंड ऐसे सेकेंड वाले से। क्लियर? यस सर। सेवेंथ 6 रहेगा ना, 6 7th। ठीक है, 7th में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स एग्जैक्टली 4 इंटीजर वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया, अच्छा 6 डाउट है आ रही है, 6th में क्या है, बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड c इज ग्रेटर देन -1, a बिलोंग्स टू r। तो इसमें देख लो, इसमें f ऑफ 0 से काम नहीं चलेगा, इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू हमें ये लेना पड़ेगा x स्क्वेयर, डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं। f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ जाती है 1 + c। एंड मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए होंगे कि अगर ये पॉजिटिव है, मीन्स f एक x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। एंड उसके बाद सारे ऑप्शंस हम देख सकते हैं। ठीक है? यस सर। सर हाँ सर वो f(1) की क्यों ली सर हमने वैल्यू? हाँ, f(1) की क्यों ली सर हमने वो वैल्यू? क्या कह रहे हो? मतलब f(1) के लिए क्यों ली वो वैल्यू? डाटा इस तरीके का गिवन है, हमें c ग्रेटर देन -1 वहां पे दिख रहा है। जनरली हम क्या करते हैं कि वो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव इस तरीके से देखते हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म में या x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में ऐसा कोई रिलेशन वहां पे नहीं दिया गया है।
हमें c ग्रेटर देन -1 दिया गया, तो उसका यूज कैसे करें? तो हमें ये दिख गया x की जगह पे 1 पुट करने के बाद a कैंसल आउट हो जाता है एंड वहां पे सिर्फ c बचता है, तो हम वहां से कुछ ना कुछ बता सकते हैं। तो c सिर्फ c बचेगा एंड c ग्रेटर देन -1 है, तो ये पॉजिटिव आएगा। एंड एक x के लिए अगर f पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद 7th हो गया। 7th में डाउट है ना, इसमें बोला गया नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच होल्ड्स एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, ये फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, देखो ax², ठीक है, ax² एंड देन क्या करो, ये 3ax -2x + 2a + 2 < 0। तो इसमें एक काम ये कर लेना, ये a वाले को एक साथ ले लो, तो यहाँ से a बाहर, अंदर में x² - 3x + 2 एंड वो विदाउट a वाले को एक साथ, तो वहां से -2 बाहर, x - 1, तो इसके फैक्टर्स x - 1 x - 2, तो x - 1 बाहर, तो यहाँ पे a × x - 2 -2 < 0। ठीक है, ये x - 1 a कैसा बोला गया है? a के बारे में कुछ नहीं दिया गया ना, पॉजिटिव है या कैसा है? ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, फैक्टराइज तो चलो a बाहर ले लो, a को बाहर ले लो। कौन सा कंसेप्ट अनुष्का? सर वो आइडेंटिटी का। नहीं, ऐसे थोड़ी फोर रूट थोड़ी बोले गए यहाँ पे कुछ और चीज है। वो इक्वेशन नहीं, वो इनइक्वलिटी है, और हमें बताना है कि वो इनइक्वलिटी कितने इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, तो f(1) 0 आता है ना, तो f(1) 0 आता है, इसकी वजह से एक फैक्टर ये भी आ गया, फैक्टराइज करके भी आ ही गया वो। a को बाहर ले लिया, यहाँ पे x माइनस ये बच जाएगा 2a + 2/a। ठीक है, 2a + 2/a बच जाएगा, तो यहाँ पे हम a को पॉजिटिव लेके चलते हैं। इफ अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, ठीक है, एंड पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने a को निगेटिव ले लिया तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा आएगा? डाउनवर्ड। तो क्या हम वहां पे ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो, मान लो इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, a पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये ग्राफ आएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4x के लिए इसको निगेटिव होगा ये नहीं बोल सकते, ये बहुत सारे x के लिए निगेटिव होगा। ठीक है, इसके जो 3 ग्राफ्स आते हैं डाउनवर्ड वाले के, ये 3 ग्राफ्स, इसमें तो सारे x के लिए निगेटिव होगा, तो वो तो हट ही गया। हमें सिर्फ 4 ही x के लिए निगेटिव दिखाना है, इंटीजर x के लिए। फिर उसके बाद ये भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें ये छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिए निगेटिव है, एंड इसमें भी कुछ लिमिटेड x के लिए पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे x के लिए निगेटिव, तो इसकी वजह से a तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो वो केस यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा a > 0। ठीक है, उसी में वो हम लिमिटेड x के लिए निगेटिव दिखा सकते हैं। इस ग्राफ में कुछ लिमिटेड ऐसे x मिलेंगे हमें जिसके लिए वो निगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, तो a तो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, तो a तो उड़ा दिया, तो बचता क्या? x - 1 एंड x - 2 × a + 1/a, ये < 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम x निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 to 2 × a + 1/a। अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि 4 इंटीजर्स बीच में आने चाहिए, मतलब 1 के ऊपर ओपन है,
तो बीच में 2, 3, 4, 5 ये तो आने चाहिए। इसके लिए इसका क्या होना जरूरी है, ये जो दूसरे ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है, इसका 5 से बड़ा एंड 6 से छोटा होना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या ये? क्योंकि हमें सिर्फ 4 ही इंटीजर वैल्यूज के लिए इसको निगेटिव दिखाना था, एंड हमें हमारे पास एक्स कौन सा आ गया, ये आ गया। तो इसके बीच में सिर्फ 4 इंटीग्रल वैल्यूज आनी चाहिए। तो वो 2, 3, 4, 5 अगर हो रही है तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 5 से बड़ा एंड 6 से छोटा, एंड इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल टू 6 भी ले लेंगे ना तो 6 रूट हो जाएगा एंड बीच में 1 यहाँ पे, तो बीच में 2, 3, 4, 5 ऐसी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सर वो फिर इंक्लूडिंग नहीं होगा ना सर? हो सकता है बेटा। सर लेकिन वो वैल्यू तो 2, 3, 4 इतनी होगी ना सर? क्या? 2, 3, 4 और 5। हाँ तो तो अगर सर इसने फिर मान लो 6 वैल्यू भी ले ली, इसको मैंने 6 दे भी दिया, तो बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? 4। तो हमें वही चाहिए। यस सर, थैंक यू ठीक सर। है, बस 6 से बड़ी नहीं दे सकते, क्योंकि 6 से जैसे बड़ा हो गया तो उसमें एक 6 इंक्लूड हो जाएगा, तो 5 इंटीजर्स आ जाएंगे। यस सर। फिर उसके बाद 8, 9, 9 तो है ही नहीं, 8 ही है। है नहीं सर। हाँ, 8 में x1, x2, x3, 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन एक्सप्रेशन is equal to the rational number, then find the absolute value of the number। मतलब अगर वो निगेटिव में आ रहा होगा तो उसकी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड बताना है कितना आएगा। ये इतना भी ज्यादा टफ नहीं था ये, उसको बस तुम क्या करो, एक्सपांड कर दो। जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ये जो गिवन है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसमें तुम एक्सपांड कर दोगे तो तुम्हें चीजें दिख जाएगी। किसको किसको एक साथ लेना है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखो x2 स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे x2 स्क्वेयर, एंड उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा, x1 प्लस x3, एंड हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 0 है, तो वहां से मिलता जाएगा आंसर, और 9 आंसर आ जाता है इसका, -9, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 9। तो ये दूसरी डीपीपी हो गई, 2 ही डीपीपी दी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, मतलब नेक्स्ट डीसी जो होगी उसमें डीपीपी डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल डीपीपी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सीक्वेंस सीरीज है ना, B3 डीपीपी, देन अच्छा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी है, इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस है, तो इसको रहने दो अभी, ये थोड़ा मुश्किल जाएगा अभी इतने जल्दी, इस वीक में तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कर सकते हो, तो तभी दे दूंगा उसको, अभी नहीं। ठीक है, मॉड्यूल के ऊपर आ जाते हैं अब। सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या चीजें बाकी थी हमारी डिस्कस होनी। एक्सरसाइज 3 इधर 2 का एक्सरसाइज पार्ट तो पूरा थोड़ी 4 था, वाला। उसमें पार्ट 4 होगा ना सिर्फ। या पूरा सर एक्सरसाइज 2? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4। सर 2 हो गया था सर। उसमें पार्ट 4 बाकी था, वो कंप्रिहेंशन वाला। यस सर। हम्म, ठीक है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4
पार्ट 4 में फर्स्ट मैच द कॉलम, इसमें पहला तो फोर्थ फर्स्ट का ए। अब जैसे देख लो ये इक्वेशन है, क्या कहते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन x-1 x-2 x-3, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करके लिखने जाओगे ना, एक्स क्यूब सबसे हाईएस्ट आने वाली पावर एक्स की एक्स क्यूब, देन आएगी एक्स स्क्वायर, देन एक्स, देन कांस्टेंट टर्म, एंड एक्स का जो कोएफिशिएंट रहेगा माइनस टाइम्स ऑफ ये 1 2 3 का सम, फिर उसके बाद प्लस टाइम्स ऑफ इसमें दो दो का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 1, एंड बाद में क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 2 3, इस तरीके से वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आएगी बताओ, हाईएस्ट पावर कितनी 99। आएगी एक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद, सोच x समझ raised के to बताओ। 50। 50 आएगी, यस सर। एंड उसके बाद जब हमें x की पावर 49 का कोएफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब वो क्या रहेगा माइनस टाइम्स ऑफ ये 1 3 5 इन सबका सम, ठीक है, एंड इन सब का जब सम निकालेंगे तो वो आ जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो n स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना, दिख जाएगा, ठीक है। -2500। n स्क्वायर मीन्स ये आ जाएगा -2500, ठीक है। फिर उसके बाद b है क्या, यस सर। b किसका डाउट है, ठीक है b देख लो। b में क्या है, SN डिनोट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, देन S2n, तो इसमें फर्स्ट टर्म n कॉमन डिफरेंस d ले लो, तो 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 3 इंटू एस एन मीन्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको नीचे लेके आ जाओ, ये n कैंसल आउट, 2 2 कैंसल आउट, ये 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 3/2 है, मतलब वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफ डी है या इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2a माइनस डी एंड 2a कैंसल आउट एंड 3/2 आ रहा है ना, तो ऐसे तो नहीं, इसमें रिलेशन लाके करना पड़ेगा, ये 3 गिवन था ना। सर वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा फिर? अरे नहीं रुको, इसमें ऐसे मत करो, इसमें तुम मल्टीप्लाई करके ए एंड डी में रिलेशन लेके आ जाओ, ये 4a प्लस 4n डी माइनस 2d इज इक्वल टू 6a प्लस 3n डी माइनस 3d, ठीक है। तो एन डी वाले को एक तरफ लेके आ जाओ, या हाँ ठीक है एक ही तरफ लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एन डी प्लस डी इज इक्वल टू 2a, ये आ जाएगा, यस। का मतलब n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a, या तो दूसरे इसमें बोला जाए 2a माइनस डी इज इक्वल टू एन डी आ जाएगा, 2a माइनस डी क्योंकि उसी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे वो डी को उधर ही रखते तो सही रहेगा, एन डी इज इक्वल टू 2a माइनस डी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे, हमें पूछा किसका गया है S3n अपॉन Sn का रेशियो, तो देखो ये कितना आ जाएगा 3n अपॉन टू, यहाँ पे 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 2a माइनस डी आएगा, एंड 2a माइनस डी किसके इक्वल एन डी के इक्वल,
एंड यहाँ पे 3nd इसका मतलब वो 4nd बन जाएगा, एंड नीचे में 2a माइनस तो एक 2nd बन जाएगा, तो यहाँ से ये 6 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। 9th स्लाइड, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट मैच द कॉलम में और कोई डाउट? फिर सेकेंड मैच द कॉलम, सेकेंड का ए, ठीक है, सेकेंड का ए देख लो। बी तो आसान है आर्या, उधर देखो ऊपर में वो 2 की पावर में कन्वर्ट करो, ऊपर में एक जीपी बन जाएगी। पहला वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड is 15/2 or 18/5 according as the series a x y z b are in AP or HP, then a plus b is equal to, इसका मतलब अगर a x y z b ये AP में है तो x y z का प्रोडक्ट कितना है? 15/2 है। तो यहाँ पे ठीक है, तो a एंड b के बीच में ये x y z क्या कहलाएंगे? यहाँ पे एपी एम्स, AP एम एम्स कहलाएंगे ना, ठीक है। एक्स वाई जेड आर द 3 एम्स बिटवीन ए एंड बी। ऐसे ही अब यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड बी, ए एक्स वाई जेड बी ये एचपी में है, तो ये एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या कहलाएंगे? एचएम एच एम्स। लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एपी में। एपी में। एंड एक चीज बस यहाँ पे करनी है, अगर हम एपी के सारे टर्म्स को एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो एपी की एपी रहेगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं ए बी से। रीजन है उसके पीछे, जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी, ये ए बी बाई एक्स, ये ए बी बाई वाई, एंड ये ए बी बाई जेड कॉमा ए। तो इसको उल्टा करके लिखो, ए बी बाई जेड, ए बी बाई वाई, ए बी बाई एक्स कॉमा बी। तो यहाँ पे ये ए बी बाई जेड, ए बी बाई वाई, ए बी बाई एक्स, ये तीनों ए एंड बी के बीच के एम्स रहेंगे। बोलो। यस सर। जैसे यहाँ पे ए एंड बी के बीच के ये 3 एम्स है, वैसे ही ए एंड बी के बीच के ये 3 एम्स आ गए। तो यहाँ से क्या हम ये बोल सकते हैं क्या x इज इक्वल टू ए बी बाई जेड होगा, y यस इज सर। इक्वल टू ए बी बाई वाई होगा, एंड z इज इक्वल टू ए बी बाई एक्स होगा। क्योंकि दो नंबर्स के बीच में अगर हम 3 एम्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो यूनिक एम्स रहेंगे। यहाँ पे 3 अलग और यहाँ पे 3 अलग एम्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से x इज इक्वल टू ए बी बाई जेड, y इक्वल टू ए बी बाई वाई, एंड z इज इक्वल टू ए बी बाई जेड। लेकिन जो ये डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 18/5। एंड ये जो एक्स वाई जेड है इनका प्रोडक्ट है 15/2, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स वाई जेड, यहाँ पे ए बी का क्यूब अपॉन ये एक्स वाई जेड, तो इस एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 18/5 एंड इसका है 15/2। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए बी का क्यूब, मतलब ये पुट कर देना 15/2 एंड ये 18/5, तो ए बी का क्यूब जब निकालेंगे तो वो आ जाता है 27। तो ए बी इज इक्वल टू 3। एंड यहाँ पे ए एंड बी को बोला गया है वो इंटीजर से बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 3 आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली एक 1 होगा एंड एक 3 होगा, तो दोनों का सम 4। यस सर। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? कंसेप्ट अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अगर तुम मेथड से, इसके लिए और एक तरीका है, क्या करना,
यहाँ पे ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना a एंड b के टर्म्स में, ये y की वैल्यू a एंड b के टर्म्स में, z की वैल्यू a एंड b के टर्म्स में, जैसे हम एम्स फाइंड आउट करते हैं एंड उनको मल्टीप्लाई कर देना, ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना, ए बी में दूसरा रिलेशन, लेकिन वो बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा। ऐसा किसी किसी ने सॉल्व किया है क्या उस मेथड से? तो ध्यान रखना, ये वैसे कितने लोगों ने सॉल्व किया ये भी बता दो। कर लेते हैं यार, ऐसा थोड़ी। ठीक है, डाउट था। अब बी वाला क्लियर हो गया आर्या? यस सर। ध्यान रखना, मैच द कॉलम में एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं हमेशा इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट यूज होता है, जैसे कि ये सी। सर मैंने हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन में ए और बी पॉजिटिव थे, तो उसमें ए एम और ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा के देखा था, लेकिन वो नहीं आया सर। तो वहां पे जरूरत क्या थी एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम की? सर फिर मुझे लगा कि वो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आ जाते हमें ना क्या सर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम पता है? नो सर। तो तो यही करना था उसमें, ठीक है। बी में यस सर। अनुष्का वहां पे हिंट दे दी ना, वो 2 की पावर में 1/4, अगेन वो 2 की पावर में 1/4, तो उसको हम 2/8 लिख सकते हैं। 2 की पावर में 3/16, क्या एजीपी दिख रही है क्या ऊपर में? 1/4, 2/8, 3/16, तो उस एजीपी का सम निकाल लो। इन्फिनिटी मतलब वो इनफाइनाइट टर्म्स का है, तो आ जाएगा इजीली। यस सर। हाँ, तो इसमें सेकेंड मैच तो कॉलम में और कोई डाउट? ठीक, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पहला, दूसरा, यस सर। ठीक है। दूसरे में देख लो क्या बोला गया है, इन अ सीक्वेंस ऑफ 4n + 1 terms first 2n + 1 terms are in AP whose common difference is 2 and last 2n + 1 terms are in GP whose common ratio is 0.5। तो पहले 2n + 1 टर्म्स AP में एंड लास्ट के 2n + 1 टर्म्स GP में है, और अगर मान लो AP के टर्म्स अलग GP के टर्म्स अलग हम लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए 4n + 2, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए 4n + 1। इसका मतलब क्या है? एक टर्म कॉमन है। हाँ, एक टर्म कॉमन है। मतलब AP की जो लास्ट टर्म रहेगी वो जीपी की फर्स्ट टर्म रहेगी। वो GP की फर्स्ट टर्म रहेगी। मैं D की वैल्यू पुट करके लिख रहा हूँ इसको। AP की जो लास्ट टर्म रहेगी वो GP की फर्स्ट टर्म, एंड GP का कॉमन रेशियो कितना है? 0.5। यहाँ से GP शुरू होती है, ये AP है एंड यहीं से GP शुरू होगी। 1/2 स्क्वायर, ऐसे ही चलते जाएंगे, a + 4n इंटू 1/2 की पावर 2n। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या बोला गया है, इफ द मिडल टर्म ऑफ AP एंड GP आर इक्वल, तो AP में जो 2n नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी मिडल टर्म कौन सी रहेगी? n + 1 टर्म, एंड वो कितनी आएगी? a + 2n इज इक्वल टू जो GP की मिडल टर्म रहेगी, और वो आ जाएगी a + 4n इंटू 1/2 की पावर n। ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमें a जो है वो n के टर्म्स में मिल जाएगा। तो सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा, सेकेंड वाले का या फोर्थ वाले का, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, वो हमें n के टर्म्स में मिल जाएगा, एंड उसी के हेल्प से फिर मिडल टर्म a + 4n हम निकाल सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब उसके बाद वो थर्ड वाला रहने दो,
थर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे भी नहीं जाएंगे, कभी रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी। फिर एक्सरसाइज 3 फर्स्ट। यस फर्स्ट में जैसे हम डिफरेंस मेथड देखते हैं ना अनुष्का, फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड, थर्ड, वो गिवन है वहां पे। वो टी डेल्टा के ऊपर में 1 है ना, इसका मतलब वो फर्स्ट डिफरेंस है। वो डेल्टा के ऊपर में 2 है, मतलब वो सेकेंड नंबर का डिफरेंस। ऐसे ही वो चलता जाएगा। ठीक है। ओके सर। हम्म। हाँ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 फर्स्ट। यस सर। आसान है वो, उसको क्लास में ही करवाया गया है। इंडिपेंडेंट ऑफ एन है ना। यस सर। हाँ, कर लो अब उसको, सीपीएस सर नहीं, क्लास नोट्स में भी है, सर एक्सरसाइज 2 में भी हुआ है, उसको किया है हमने। ठीक है। सर उसमें लेकिन वो कंडीशन है ना सर, वो 1 यू गेट क्या? पी 100। हाँ, क्या उसमें क्या? तुम्हें सर वो पहले इससे सॉल्व रिलेटेड करके। कौन सा क्वेश्चन क्लास नोट्स में ये पता है क्या? यस सर, देखा था कौन वो सा है? मैंने। डी की यस दो सर वैल्यूज वन। आती है, एक तो डी इक्वल टू 0 करने पे, एंड डी को फर्स्ट टर्म के इक्वल लेने पे। याद यस आया? सर। यस सर। कुछ नहीं याद आया? यस सर, देखा था वो मैंने। हाँ, तो वही सेम क्वेश्चन है ये बोनस इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने आंसर निकाला डी इक्वल टू 0 से, एंड डी को फर्स्ट टर्म के इक्वल लेने से भी एक आंसर आता है, वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एन आता है, वो डी आता है। एन चाहिए, क्या चाहिए था? एन चाहिए था। इन। हाँ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में देख लो यहाँ पे। फोर्थ में जब तुम के की वैल्यू पुट करके उसको लिखोगे, तो वो जो एस एन आने वाला है के की जगह पे 1, तो वो आने वाला है कितना? 1 पुट करने पे -1 की पावर 1, तो -1। फिर के की जगह पे 2 पुट करने पे वो कितना आएगा? एक मिनट, -k² आएगा, -1²। के की जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 बचता है, तो वो माइनस ही रहेगा, मीन्स -2²। लेकिन जब हम के की जगह पे 3 पुट करेंगे तो वो -1 की पावर इवन आएगा, तो +3² +4² -5² -6², ये इस तरीके का पैटर्न मिलता सर। चला जाएगा। एंड ये देख लो, सर ये जब हमने क्या, सर इसमें वो के स्क्वायर समेशन के अंदर ही बाहर। अंदर ही है वो, बाहर नहीं है। ठीक है, तो फिर बाहर देने का मतलब ही क्या रहता है रे? वो वेरिएबल वहां पे के है, तो वो अंदर ही है। सर उसमें स्पेस था ही बड़ा था। नहीं नहीं, वो अंदर ही है। और ये देख लो, जब हम क्या पुट कर रहे हैं, ये 1 पुट किया, 2 पुट किया, ये 1 पुट करने पे मिला ना के की जगह पे 1, ये के की जगह पे 2 पुट करने पे मिलेगा, ये के की जगह पे 3 एंड ये के की जगह पे 4। मतलब जब भी हम 4 का मल्टीपल पुट करेंगे तो वो टर्म पॉजिटिव आने वाली है, निगेटिव। आगे भी देखो, जब हम 8 पुट करेंगे तो 8² प्लस के साथ आएगा, तो पॉजिटिव आने वाली है। मीन्स लास्ट में जब हम 4n पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, एंड इसके पहले वाली टर्म भी पॉजिटिव में। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे तुम इसको एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ। उससे होगा क्या, इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो 3 - 1 3 + 1, 4 - 2 4 + 2। फिर उसके बाद अगले वाले में
7 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर को एक साथ, तो 7 माइनस 5, 7 प्लस 5, 8 माइनस 6, 8 प्लस 6, ऐसे चलता चला जाएगा। ये देखो 2 कॉमन आ जाएगा हर एक में से, एंड अंदर में 1 प्लस 2 प्लस 3, देखो 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5, मतलब एक तरीके से यही बन रहा है अप टू 4n। तो ये 2n, ये आने वाला है 4n प्लस 1, 4n इंटू 4n प्लस 1 अपॉन 2, 2 गया, तो ये 4n इंटू 4n प्लस 1। एंड ये देखो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन में से हमें ऐसे ऑप्शंस ढूंढने हैं जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ए एंड डी होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा है, इसमें ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फिर सर फिर अभी जो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी तरीके का है ये। ठीक है, पैक contains n card numbered from 1 to n. Two consecutive numbered cards are removed from the pack and sum of the numbers on the remaining cards is 1, 2, 2, 4. If the smaller of the numbers on the removed card is k, मतलब यहाँ पे जो दो कार्ड्स हटाए गए, अगर मान लो कोई कार्ड हटाया नहीं जाता तो उनके ऊपर नंबर कितना आता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाता। लेकिन उसमें से क्या यस हटाया गया है अब, k नंबर का कार्ड एंड k प्लस 1 नंबर का कार्ड, तो उसको माइनस कर दिया k एंड इस तरीके से ये माइनस कर दिया उनके नंबर्स उन दो कार्ड्स के, तो बचना बाता कितना है 1 2 2 4। तो ये n स्क्वेयर प्लस n अपॉन 2, ये माइनस 2 के माइनस इधर ही लेके आ जाना इसको, तो ये माइनस 1 2 2 5 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वेयर प्लस n माइनस 4 के माइनस ये 10, तो ये आ जाएगा n स्क्वेयर प्लस n माइनस 4 के माइनस 20। तो ये बताओ ये n कैसा है, n एक नेचुरल। इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे आने चाहिए, इंटीजर रियल। आने चाहिए। तो इंटीजर रूट्स की कंडीशन लगा दो, वहां से k मिल जाएगा, कर लोगे? यस सर यस यस सर। सर। हम्म, सिक्स, सेवन, 6 सर। सिक्स, सिक्स में क्या है, let ABC be positive integer such that b by a is an integer if ABC are in geometric progression and arithmetic mean of ABC is b plus 2। ABC GP में है, ठीक है, एंड इनका ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, नहीं सॉरी अरिथमेटिक मीन a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये है यहाँ पे b प्लस 2, ठीक है, ये b प्लस 2 है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए 3b प्लस 6। तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b प्लस 6, ठीक है, 2b प्लस 6 आ जाएगा। एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किससे, मान लो करते हैं इसको b बाई ए, हमें क्या दिया b बाई ए दिया है ना इंटीजर, तो b बाई ए अगर लाना है तो a से करना पड़ेगा, b बाई ए अगर लाना है तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो a से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1 प्लस सी बाई ए, यहाँ पे 2b बाई ए प्लस 6, ये आ जाएगा। एंड b बाई ए मतलब एक 6 तरीके से बाय क्या ए सर। कॉमन रेशियो रहेगा क्या, सर 6 बाय ए रहेगा ना। हाँ 6 बाई ए भी आएगा, क्या ये कॉमन रेशियो आएगा क्या, यस सर। ठीक है। एंड ये फिर कॉमन रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा,
ये आर स्क्वेयर, ये 2r, ये प्लस 6/a, एक तरफ लेके आ जाओ, तुम्हें मिल जाएगा r-1 का स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। ये r-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/a, तो यहाँ से r-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6/a, तो r इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 6/a। एंड ABC इंटीजर से, वहां पे बोला गया ABC पॉजिटिव इंटीजर से, तो क्या r का भी इंटीजर आना जरूरी है? यस सर। r का भी इंटीजर आना जरूरी है, तो तुम बताओ a की ऐसी कौन सी इंटीजर वैल्यू ले ताकि r इंटीजर आएगा? 6। एंड यहाँ पे हमें प्लस लेना पड़ेगा या माइनस लेना पड़ेगा, वो भी बताओ। प्लस। a की इंटीजर वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना। एंड ये r भी इंटीजर आना चाहिए, मतलब अंडर रूट के अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो वो बस एक ही केस में दिखता है जब हम एक ही जगह पे क्या पुट करेंगे, 6। एक ही जगह पे 6 पुट करेंगे तब। एंड r इज इक्वल टू कितना आएगा, 2, तो वहां से b इज इक्वल टू आ जाएगा 12 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा 24। क्लियर? वैसे a ही चाहिए था, तो ये एक बार मिल गया, उसमें पुट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। 7 8 सर 8 8 में AMGM लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बतानी है ना, फॉर विच दिस, तो x पॉजिटिव दिया गया है, तो वो रीजन है x पॉजिटिव देने के पीछे, वहां पे AMGM लगाना है। तो क्या करना, x कैंसल आउट होना चाहिए, ये दो टर्म्स पकड़ना तुम, ये 4 अल्फा एक्स स्क्वायर एंड 1/x, तो x कैंसल आउट होना चाहिए, तो इसको ऐसे तोड़ो। अच्छा ये क्वेश्चन भी, ये समझना वहां पे जरूरी था, इस तरीके से तोड़ो, ताकि क्या हो जाएगा, जब जीएम में हम लिखेंगे तो x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। समझ गया सर। ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएगा Yes, sir. अपॉन में 3, जीएम में सिर्फ अल्फा बचेगा। 9 10 9 तो आसान है, 9 आसान था, इतना ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं, 9 में बन जाता है। करो एक बार सॉल्व करके देख लो। ओके सर। ठीक है, सब कुछ गिवन है वहां पे उसके बारे में। वो log b1 log b2 वो अगर AP में है तो b1 b2 किस में रहेंगे, बोलो। जी। वो b1 b2 b3 किस में रहेंगे, जीपी। GP में रहेंगे, तो उसकी हेल्प से करो, उसको आ जाता है, वो आसानी से आता है, इतना कुछ नहीं। 10 11 12 और ये 10 11 ये 10 11 ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस वो कॉमन AP वाले हैं। फिर उसके बाद 13 यस सर। यस सर। let a1 a2 a3 be sequence of positive integers in arithmetic progression। ठीक है, with common difference 2, also b1 b2 with a sequence of integer geometry common ratio 2, if a1 b1 is equal to c, then number of all possible values of c for which equality holds for some positive integer n। तो यहाँ पे तो पहले सम देख लो कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 है फर्स्ट टर्म, तो ये n/2 2c n-1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे c एंड ये सम कर रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म c, यहाँ r की पावर कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 की पावर में n-1, तो हमें बताना है ये कितने इसके लिए पॉसिबल रहेगा, एंड c एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए,
तो एक काम करो, सी को एन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये एन इंटू सी प्लस यहाँ पे n माइनस वन इंटू एन इज इक्वल टू सी इंटू टू की पावर n माइनस सी, ये बनेगा। तो एक तरफ लेके आ जाओ, तो एक तरफ जब तुम लेके आओगे तो ये n माइनस वन इंटू एन, इधर c इंटू टू की पावर n माइनस n माइनस वन, यह आएगा। तो c इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू की पावर n माइनस n माइनस वन। उसके बाद तो मुश्किल, के बाद हमें बताना है ना कौन से होल्ड्स गुड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद अब n की वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा उसके अलावा, लेकिन c की ऐसी कितनी वैल्यूज मिलेगी जिसके लिए ये होल्ड करेगा फॉर सम इंटीजर n। 1 0 का तो सब हो सकता है। 1 तो चलो नहीं पुट कर सकते, 2 से शुरू करते, जल्दी मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में जब हम पुट करते हैं। तो n की जगह पे 2, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन ये 4 माइनस, तो इंटीजर आ रहा है c, मिल गया, बोलो। लेकिन जब हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू अपॉन ये 8 माइनस 3 माइनस 1, तो 4। तो अब ये इंटीजर नहीं आएगा आगे कभी, देख पैटर्न ही मिल जाएगा। इसके बाद n की जगह पे जब 4 पुट करोगे तो ऊपर में 4 इंटू थ्री, नीचे 16 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1, तो 11। तो देख लो अब जो गैप है इनके बीच का वो कम होता जा रहा है, 6 माइनस 2 और ये ऊपर में अब 12 माइनस 11, गैप कम होता जा रहा है। जैसे तुम 5 पुट करके देखोगे तुम्हें दिख जाएगा नीचे वाला बड़ा हो गया है, ठीक है, या इक्वली आ गया है, ऐसा भी दिख सकता है। एक मिनट पुट करके देख, हाँ नीचे वाला बड़ा हो गया। n की जगह पे जब 5 पुट करोगे तो 5 इंटू फोर अपॉन ये 32 माइनस 6 28। तो क्या अब आगे कभी ये इंटीजर आ पाएगा क्या c? नहीं। तो इसका मतलब c की एक ही वैल्यू इंटीजर आएगी, एंड वो है n इज इक्वल टू 2 के लिए। क्लियर है ये? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके देखना, और वो जल्दी मिल जाता है, या तो ऐसा एक पैटर्न मिलता है जिससे हमें आइडिया लग जाती है कि ये बाद में कभी हो ही नहीं सकता है उसके बाद पॉसिबल। ठीक है सर। हाँ सर आप सेकंड स्टेप से बता सकते हो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन से कंसेप्ट से? सेकंड स्टेप से सर। देख लेना आप रिकॉर्डेड में, पहले टाइम अपने पास कम है, ठीक है। यस सर। सर हाँ सर वो जो इक्वलिटी थी सर, उसमें जो ए से लेके ए एन तक का जो सम था सर, उसका ट्वाइस था ना सर? ट्वाइस है क्या? हाँ तो हाँ तो सर कर लेंगे सर। वो कर लेना, फिर किसी और इसके लिए आएगा, इतना होगा, किसी और एन के लिए आएगा, फिर आंसर 3 पे आएगा। हाँ सही कह रहा कौशल, 3 पे आएगा, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट 14। सर 40। डाउट है क्या? यस सर। Minimum possible value of this for which y1 y2 be the real numbers, y1 plus y2 plus y3 is this maximum possible value, क्या बोला गया है? Let m be the minimum possible value of this, ठीक है, where y1 y2 y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 9 है,
let m be the maximum possible value of this. तो इसमें AMGM के कंसेप्ट से जाना है। ये कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे m इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। ये 3 की पावर y1 क्या पॉजिटिव रहेगा क्या? यस सर। इसमें जब हम AMGM लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर में y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका क्यूब रूट, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है? 9। 9 है। मतलब ये 3 की पावर में क्या बचेगा, 3 है कि नहीं? 9 दे दिया तो, यस सर। एंड ये इधर से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 4, तो दोनों तरफ लॉग लगा देंगे बेस 3 का, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यस ठीक है, सर। यानी ऐसे ही फिर वो अगले वाले में कर लेना। वहां पे हमें x1 x2 x3 पॉजिटिव गिवन है, तो उसमें x1 x2 x3 में लगाना है AMGM। यहाँ पे y1 y2 y3 में नहीं लगा सकते थे, लेकिन 3 की पावर y1 3 की पावर y2 इसमें लगा सकते हैं। अब बन जाएगा ये आगे। यस सर। ये ले लेना और दोनों तरफ लॉग लगा दो, मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट 2 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ में वो AGP है अनिशा, फोर्थ में AGP है। यस सर। AGP वो ढूंढ मतलब दिख जाएगी। GP जो है वो 1 2 3 तो दिख रहा होगा। GP में कॉमन रेशियो है 11/10, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखो एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। यस। फिफ्थ, सिक्स में क्या हो गया, m इज द AM ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स L N। तो सिक्स में ये स्मॉल m जो है वो आ जाएगा L प्लस N अपॉन 2, ठीक है, एंड G1 G2 G3 आर द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन L एंड N। तो L N के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स G1 G2 G3 है, ठीक है। तो G1 G2 G3 की वैल्यू इनके टर्म्स में निकाल लेंगे, क्योंकि उसको अलग से निकालने की जरूरत तो पड़ेगी। तो G1 जो है वो आ जाएगा L इंटू N अपॉन L की पावर में 1/3। G2 जो है वो आ जाएगा L इंटू N अपॉन L की पावर में 2/3। G2 सॉरी ये 4 आ जाएगा 4, एंड G3 जो है L इंटू N अपॉन L की पावर में 3/4। तो उनकी वैल्यू वहां पे पुट कर दो, जो G1 G2 G3 में रिलेशन गिवन है ना, वहां पे पुट कर दो। तो G1 की पावर 4 मतलब आ जाएगा L इंटू ये L की पावर 4 इंटू N बाई L प्लस L की पावर 4, और यहाँ पे इसका 2 टाइम्स दिया हुआ है तो 2 टाइम्स इंटू N स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर प्लस यहाँ पे N क्यूब अपॉन L क्यूब। तो जब तुम लिखोगे तो ये L क्यूब N 2L स्क्वेयर N स्क्वेयर, यहाँ पे L N क्यूब। तो जब कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन आएगा, L N कॉमन आ जाएगा, और अंदर में L स्क्वेयर प्लस 2NL प्लस ये कितना N स्क्वेयर, यह आने वाला है, तो L प्लस N का होल स्क्वेयर। के बाद रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर? यस सर। 7 8 9 10 11 11th में क्या है,
ए बी सी बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस सच दैट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये अभी रहने दो। इसमें क्या है, एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज हो रहा है फंक्शन का, 12th के टॉपिक का। बहुत इजीली हम वो फंक्शन बता सकते हैं, लेकिन वो उसी टाइम पे देख लेंगे, तो अभी रहने दो उसको। ठीक है, 12th। यस सर 12th में वो n-1 के ऊपर बार का क्या मतलब है? यस बार मतलब वो कुछ नहीं है, गलती से दिया गया है वो। 12th में क्या बोला गया है, इफ क्या है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू कंसेक्यूटिव इंटीजर सॉल्यूशन। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कितनी बार आएगा ये बताओ, n बार आएगा, मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तब आएगा। यस सर। यस सर यस सर। फिर उसके बाद x का कोएफिशिएंट कितना आएगा बताओ, n-, 1 + 3 + 5 ऐसे ही 2n-1, यह आएगा x का कोएफिशिएंट। देख लो यस मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा, 1 + 3 + 5 अप टू 2n-1। एंड कांस्टेंट टर्म, जब कांस्टेंट टर्म निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, ऐसे ही n-1 × n, ठीक है, इज इक्वल टू 10n। और इसका जो सम है, अब ये n × x² प्लस n² × x प्लस इसका सम निकाल लो। इसका सम जब तुम निकालोगे तो ये समेशन ऑफ n-1 × n है ना, तो ये आ जाएगा n-1 × n अपॉन 2, क्योंकि अगर n × n+1 रहता, सॉरी एक और आएगा n+1 अपॉन 3 -10n इज इक्वल टू 0। ये समेशन देखा है ना हमने n × n+1 का, क्या आता है, n × n+1 × n+2 अपॉन 3। भाई यहाँ पे समेशन ऑफ n-1 × n है, तो इसमें n की जगह पे, इस रिजल्ट में n की जगह पे n-1 पुट कर दिया तो आ गया। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचता है x² n × x प्लस n² -1 अपॉन 3 × 10 -10। अब इसके रूट्स का डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो रूट्स के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 1, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स लगा दो। ठीक है, यस सर यस सर 13, 14, सर 14, 14 में लेट a be the sum of first 20 terms of, अच्छा first 20 terms and b be the sum of first 40 terms of the series। तो इसमें जो 2² है, इवन वाले दो दो बार आ रहे हैं ना, मतलब ये 1² + 2 × 2², 3², 2 × 4², ऐसे ही 20, 2 × 20² आएगा। तो 1² + 2² + 3² अप टू 20², ये तो लिख सकते हैं हम, मतलब इसको दो में स्प्लिट कर देंगे, एक सीरीज में एक रखेंगे, दूसरे में दूसरा, और मतलब 2², 4² अप टू 20², ऐसे दो सीरीज के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका सम आता है 20 × 21 × 41 अपॉन 6 प्लस, यहाँ से एक काम करो, 2² को कॉमन ले लो, मतलब 4 को, तो 1² + 2² अप टू 10², तो इसका भी सम अब निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड ऐसे ही फिर वो b निकाल लेना, b में जाना है 40 तक, तो यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, यस सर, वरना एक काम करना, इसको ऐसे रहने देना, इसको इसी फॉर्म में रहने देना, कैलकुलेशन सबसे एंड में करना। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जब तुम उसका लिखोगे, ये तो a है, जब b लिखने जाओगे तो उसमें क्या आएगा, 1² + 2² + 3² अप टू 40² प्लस क्या आने वाला है, ये 2² + 4² अप टू 40²। मतलब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे तुम, 4 बाहर आ जाएगा, ये इतना प्लस 4 बाहर, 1² 2² 10²,
इतना तो लिखोगे, यहाँ से 4 बाहर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। तो b माइनस 2a करना है, तो b माइनस 2a करेंगे। अब उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा यहाँ। ठीक है सर हाँ। सर इसमें मैंने थोड़ा अलग किया क्या? वन सर मैंने थोड़ा अलग मेथड किया था कैसे? सर, मतलब जो सीरीज थी ना सर, वो 1 + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर ऐसी एक सीरीज बना ली, और दूसरी सीरीज को 2 × 2 स्क्वायर + 2 × 4 स्क्वायर वो अलग सीरीज बना ली। और उस तरह जो फर्स्ट सीरीज में बनाई थी सर, उसमें हमें जो फर्स्ट 20 टर्म्स है सर, उनके सम चाहिए थे। मतलब जो सम ऑफ 10 ऑफ फर्स्ट और सम ऑफ 10 ऑफ जो सेकंड सीरीज, वो बनकर सम हाँ कर ऑफ सकते हो, लेकिन 20 वो टर्म्स की बेकार हो सीरीज आ जाएगा ना। जाती। उसमें हमें जनरल टर्म निकाल के करना पड़ेगा, यहाँ पे तो डायरेक्टली रिजल्ट ही पता है। ठीक है। यस सर, वो समेशन ऑफ n लगाना पड़ा हम्म फिर उसमें। समेशन ऑफ एन जो तुम बोल रहे हो यस सर। उसमें नहीं लगा पाओगे, समेशन ऑफ एन स्क्वायर वगैरह। पहले तुम्हें जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, उसके बाद लगेगा। फिर उसके बाद यस सर, 15, उसकी सेकंड टर्म की लगा। 16, 15, 15 क्वेश्चन क्या हो गया 15 सर में? 15। ये आसान है ना। इसमें फर्स्ट टर्म क्या ले लो, ए, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए एन, कॉमन डिफरेंस डी ले लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा पहले वाले का जो सम है वो कितना, 30/2, 2a + 29 × d। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। एंड टी कितना आएगा, ऑड वाले का है ना, तो ये और 15 ही है ना, 15/2, और यहाँ पे 2 × a + d उसकी फर्स्ट टर्म रहेगी, ये 14d। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15, तो 2a + 29d। ठीक है, एंड ये आ जाएगा 15, 2a + 15d। अब हो जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, फिर उसके बाद 16, ABC आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया मैंने, करवाया नहीं करवाया, बोलो। यस सर। क्लास नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा। अनुष्का, एक बार देख लेना, क्लास नोट्स में है ये। AR एंड AR स्क्वायर लिया गया था ABC को, एंड R एक रियल नंबर, मतलब R में क्वाड्रेटिक बन रहा था, वो रियल नंबर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, ऐसे किया था। सेवेंटीन, 18, यस सर 18। 18 बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या वो जीपी का सम हम निकाल सकते हैं? यस सर। क्या आएगा, क्या 49 की पावर में 126 माइनस 3 1 × 1 अपॉन, -r²। यह आ जाएगा, बोलो। यस सर। अब ऊपर वाले के फैक्टर्स बताओ क्या रहेंगे। A² - B² से। ये रहेंगे। अब इसको डिवाइड, ये बताओ क्या ये इंटीजर आएगा क्या, ये मतलब ये 48 इसको डिवाइड करेगा क्या, ऊपर वाले को? यस सर। करेगा, यस सर, करेगा। क्योंकि इसका एक फैक्टर 49 - 1 आने वाला है तो करेगा। तो इसको एक लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। ये 49 की पावर 63 + 1, क्या ये आगे अगेन फैक्टराइज होगा? नहीं, नो सर, नहीं होगा। है ना, होगा, वैसे होगा, लेकिन वो 49 + 1 आगे, लेकिन वो पावर होल नंबर वगैरह नहीं आ तो जाएगी,
लेकिन हमें क्या बोला गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई ना उसकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो यही है वो। तो के कितना है 63, ठीक है। यस सर। 19, 20, 21, 21, 21 में क्या, मॉड एक्स लेस देन 1, मॉड वाई लेस देन 1। तो क्या तुम्हें वहां पे 2-3 जीपीस दिख रही है क्या? यस सर। सर दो दिख गए तो तीसरी थी। हाँ, दो समझ गए सर, तो वो तीसरी वाली नहीं समझ। तीसरी वाली नहीं देख पा रहे हो क्या? में एक तो बस स्प्लिट करके लिखना है कि x प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब, ये इनफाइनाइट जीपी तक, देन y प्लस वाई स्क्वेयर, और अगले वाले में क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई आएगा, बाद में मुश्किल हो जाएगी ना। इसके बाद वाले में क्या दिखेगा, हम वैसे भी, हाँ ये सही चीज कही है इसने, किसने बताया, ये सही है, कौशल सही है। यहाँ पे ये बताओ तुम लोग, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स क्या आते हैं, बोलो। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या हमें वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये दिख रहा है क्या? यस सर। फिर उसके बाद एक्स की पावर 5, या हाँ वही है ना, एक्स की पावर 4 आएगा, सॉरी एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4। तो उसमें एक फैक्टर एक्स माइनस वाई आएगा, एंड जब दूसरा फैक्टर निकालोगे तो वो यस एक्स सर। क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर वाई। ये मेरे ख्याल से ये फैक्टराइजेशन वाला पैटर्न पता होगा सभी लोगों को। अगर एक्स की पावर के माइनस वाई की पावर, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन आता है, पावर एन है, तो एक्स माइनस वाई उसका एक फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर, एक्स की पावर अब इसमें घटती चली जाएगी एंड वाई की पावर बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे काम कर देना, एक्स माइनस वाई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना सारे टर्म्स को। तो जब तुम वो कर दोगे तो पहले वाले में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तीसरे में एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बनता चला जाएगा। यस अब सर। ऊपर में दो जीपीस बनेगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब निकाल लो, ठीक है। यस सर। एंड देन उसके बाद 22, ठीक है। तो मॉड्यूल हमारी डिस्कस हो चुकी है अब पूरी, बस इसकी एचएलपी बाकी है, वो इस वीक में किसी एक दिन या संडे के दिन कंप्लीट कर लेंगे। तो एचएलपी भी सॉल्व करके रखना, जिन्होंने अभी तक भी मॉड्यूल सॉल्व नहीं किए है तो सॉल्व कर लो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। हाँ टेस्ट आउट भी उस दिन अभी करना है क्या, टाइम देखो कितना हो गया, वो नेक्स्ट इसमें देखो। सर अभी नहीं। यस हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही था, वो अगले बार सॉल्व करते रहना, बस कंप्लीट करके रखना। यस सर। आज के लिए इतना ही।